वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मोहिनी है, आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। आज हमारी चर्चा ऐसे विषय पर होगी जिसमें हो सकता है कुछ नए बच्चे भी जुड़े, इसलिए मैंने अपने नाम के विषय में बता दिया। बकाया आपको हमारे चैनल के नाम से पता ही चल जाएगा। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो LT ग्रेड के विषय में होगी। बहुत से बच्चों को मैंने जब कल मतलब पोस्ट डाला था, ठीक है, कल जो मैंने पोस्ट डाला था तो उसमें ये था, पोस्ट में ये था कि मतलब अगर आप लोग LT ग्रेड की तैयारी हमसे करने की इच्छुक हैं तो हम क्लास को कंटिन्यू करें, नहीं तो हम क्लास को जो है मतलब वहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के कमेंट तो पॉजिटिव आए लेकिन मुझे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, क्योंकि आप बताओ, आप पूरे दिन मेहनत करके अगर आप क्लास तैयार करते हो और उसमें बच्चे आपको मतलब 50 बच्चे देख रहे हैं और 2 घंटे भी आपकी क्लास ना देखी जाए तो कष्ट बहुत कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा तो समय हमें एक क्लास तैयार करने में लग जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे LT ग्रेड की तैयारी सच में करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके लाई हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी लाई हूँ जो अगर आप सच में LT ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने वीडियोस देखी थी लेकिन कि मतलब मेरे ऊपर भी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और दूसरा व्यूज़ उतना अच्छा नहीं मिलता है तो फिर मुझे और ज़्यादा कष्ट होता है। तो बात आती है यहाँ पर LT ग्रेड की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, करें कि नहीं करें, तो ये चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी, पूरी स्ट्रेटजी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, और इसको मैं फॉलो भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको क्लास ना भी दूँ तो मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ, आप भी इसको कर सकती हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है LT ग्रेड के लिए, जिससे आपका TGT PGT भी डिस्टर्ब होगा नहीं और आपकी LT ग्रेड पर भी थोड़ी पकड़ बन जाएगी। थोड़ी क्या, आपकी 60-70% पकड़ अभी बन जाएगी, रह जाएगी 30%। तो जब एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन आता है तो वो आपकी पूरी हो जाएगी 100%, उस समय जो आपका अलग ही मेहनत होगा उसको मिलाकर। तो बात आती है अब आपको करना क्या है। LT ग्रेड की तैयारी अगर मैं नहीं कराऊंगी तो आप कहाँ जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इतने लंबे समय LT ग्रेड पढ़ाया और बीच में मैंने आपको धक्का दे दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं किया। मैंने मात्र 2 दिन क्लास चलाई और मुझे ये लगा थोड़ा कि मुझ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मैंने एक तरीका निकाला था कि मुझे ये लगा कि इस तरीके से मैं काम करूँगी तो मुझ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पहले दिन काम करो ना तो ये लगता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, फिर 2 दिन में ये लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बार बार नहीं चर्चा करेंगे, हम लोगों के साथ होती हैं, पर मैं राइट स्ट्रेटजी आपको बता सकती हूँ कि LT ग्रेड के लिए अब आप क्या करें जो कि आपको ज़्यादा भी ना पढ़ना पड़े और आपकी तैयारी भी हो जाए। ठीक है, मेन चीज़ क्या है ये है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप को करना क्या है, सबसे पहले अगर आपने कभी कोचिंग ली है, ऐसी कोचिंग जिसमें आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका मेन इन्वायरमेंट जो होता है, आपने जो भी ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी है, आपने कभी पढ़ा है, कभी आपने नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स को बेकार मत समझिएगा, उन्हीं नोट्स को दोबारा निकाल लीजिएगा। क्योंकि आपने TGT PGT के चक्कर में प्री एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जो GK GS वाले एग्ज़ाम होते हैं, जनरल नॉलेज वाले एग्ज़ाम होते हैं, बेसिक एग्ज़ाम जो होते हैं, उनको आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, हम लोगों ने, सभी ने, क्योंकि हमें लगा था TGT PGT में सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, और TGT PGT का पेपर इतना लंबा खिंच गया कि अब उम्मीद है कि LT ग्रेड भी आ जाएगा, पर हमारा TGT PGT एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप उन्हीं नोट्स को निकालें और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि मुझे एक दिन में, ठीक है, अगर आप 1 घंटे का ही समय LT ग्रेड को देना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, 2 सब्जेक्ट का बनाना। आधा घंटा मुझे ये रीड करना है, आधा घंटा मुझे इसको रीड करना है। आधा आधा घंटा भी, सच बता रही हूँ, वो पर आधा घंटा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं उस आधे घंटे में भी आपने फ़ोन भी चला लिया, आपने उससे भी बात कर ली, इससे भी ली। ठीक है, ठीक है, तो वो ऐसा समय होगा कि बस आपको ये पढ़ना है तो भी ये बस आपको पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं होगा अब मैंने आपको 1 घंटे का ही कहा है, अब आप उसमें भी बहुत सारे काम सोच के बैठे हो और आपको उस समय आप अपना सब्जेक्ट मेन भी लेके बैठ गए जो TGT PGT का, नहीं, वो 1 घंटा सिर्फ उसी के लिए। चाहे आप सुबह 4 बजे उठकर, अगर आपकी कंडीशन है, दे सकते हो। मैं तो भाई कभी कभी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ 4 बजे उठती हूँ, पर भाई परिस्थितियाँ देख के कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेरा थोड़ा बहुत काम भी पड़ जाता है। और कई बार अगर आपको सब परिस्थिति सही लग रही है, अपने अनुकूल लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 5 बजे उठें। ठीक है,
करें, तो वो 1 घंटा स्पेशल आपका समय होगा। दूसरा, आप प्रैक्टिस की बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपको एलटी ग्रेड का सिलेबस सबसे पहले निकलवाना है। एलटी ग्रेड का सिलेबस सबसे पहले निकलवाना है। एलटी ग्रेड के सिलेबस से आपको थोड़ा ये आइडिया पड़ जाएगा, चाहे वो सिलेबस आप निकलवा लें, ठीक है, या फिर आप सिलेबस ना निकलवाएं तो आप क्या कर सकते हैं, जो मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आप एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिए, कोई विस्तार से आपको, क्योंकि सिलेबस में क्या होता है ना, देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन उसमें सब कुछ बहुत चीज़ें आती हैं। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर एलटी ग्रेड सिलेबस करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको ज़रूर जो है प्री का बता देगा, प्री का जो सिलेबस है वो बता देगा। सिलेबस लगभग वही रहेगा, ठीक है, बस क्वेश्चन पहले 30 आते थे, अब वो 150 या 100 या 125 आएंगे, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, उसको नोट डाउन, सिलेबस को कर लेना है, और अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पर टॉपिक डाल कर पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय घटनाएं है ना, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उस पर जो दिया होगा उसको डाल कर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो आप उसकी चाहे तो थ्योरी भी लिख सकते हो, मान लो उस टॉपिक की पहले थ्योरी लिख लो और कहीं से आप प्रैक्टिस कर लो। मैं ये विश्वास दिला रही हूँ, आप अगर 1 घंटे ही ये काम करते हो, ठीक है, 1 घंटे कर लो, अगर आपके पास समय 2 घंटे कर लो, और आप 2 घंटे भी इस समय होम साइंस पढ़ते हो, और यही सोचो अभी पेपर आपका हो गया होता तो क्या करते हैं ना, तब तो आप निपट चुके होते हैं ना अब तक एग्ज़ाम से। तो आप यही सोच के 2 घंटे भी अगर होम साइंस को दे लेते हो, 4 घंटा, मैं अगर 8 घंटे या फिर मैं 7 घंटे निकाल लेती हूँ सारा काम करके अपने घर का, तो क्या आप लोग जो सिर्फ पढ़ने पे हो अपने लिए 4 घंटे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 1 घंटा या 2 घंटा एलटी ग्रेड के लिए दे दो और 2 घंटे होम साइंस के लिए दे दो, आपकी तैयारी वेस्ट हो जाएगी, आप जैसी तैयारी तो किसी की नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप ये कर सकते हो कि पहले उस नोट को, मतलब उस टॉपिक वाइज उसकी थ्योरी उतार लो और उसके बाद उसी टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पर सर्च करोगे, हर टॉपिक पे हज़ारों वीडियो मिलेंगी आपको, है ना। कहते हैं ना ये ज्ञान का सागर है, इसमें से मोती खोजना है आपको, तो उस मोती को खोजना सीखो। अब वो मोती को कहाँ से खोजना है, मोती को खोजने का तरीका मैं बताती हूँ। जैसे कि एक है चैनल क्रेजी जी के ट्रिक, उसमें तो उन लोगों का तो काम ही यही है कि वो लोग पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन निकलवा देते हैं। इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, मेरी बात ही मानो, ठीक है। और अभी एक बहुत अच्छा मुद्दा बताऊंगी, उससे तो आपकी सारी समस्या हल हो जानी है, ठीक है। तो आपको ये करना है, उसका कर सकते हो, क्रेजी जी के ट्रिक है, और एक अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बकाया आप जैसे टीचर्स एकेडमी है, आपका टारगेट विद आलोक है, इनमें आप टॉपिक डाल कर भी आप अपनी एलटी ग्रेड, आपको स्पेशल शब्द डालना ही नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। या फिर कुछ मत करो, मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास वाला, आप ज्योग्राफी मास्टर क्लास, एक बार क्या, उसको मास्टर क्लास कितने घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है, 10 घंटे की होती है, उसको आप कम से कम 4 बार, 8-10 घंटे की क्लास है, आप 10 दिन में देख लो 1-1 घंटा करके, ठीक है। मैं कह रही हूँ 20 दिन में देख लो 1-1 घंटे करके। अभी तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, आपने एक क्लास अगर 4 बार देख ली तो वो रट जाएगी आपको, ठीक है, रट जाएगी, यहाँ से कहीं वो जाएगी नहीं हिल के, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर कोचिंग ले लो किसी की भी, बढ़िया तैयारी हो जाएगी, यही समय है। आप लोगों को पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बैच भी लेते हो, पैसा भी बर्बाद करते हो, और कब, जब आपका पेपर सिर पर आ जाता है। अरे वो सब पैसा अभी लगा दो ना, अभी आप वो पैसा लगा दो, उस समय बैच आपको महंगे भी मिलेंगे, इस समय बैच आपको सस्ता मिल जाएगा। आराम से तैयारी करो, 6 महीने की, 1 साल का, जो भी है बैच ले लो, 6 महीने का लेना, 1 साल का मत लेना, बीच में हो सकता है नोटिस आ जाए, तो 6 महीने वाला बैच ले लो, बढ़िया से तैयारी करो बिंदास तरीके से, है ना। तो आपको ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो, बकाया मेरा फाइनल नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कतई पढ़ाऊँगी नहीं, मेरा ये हो सकता है अप डाउन, जैसे मान लो मैंने आज क्लास, अब कल क्लास मेरी शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि आज मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो कल आपको होम साइंस की क्लास मिल सकती है लेकिन आपको एलटी ग्रेड की नहीं मिल सकती, तो मेरे साथ आपको अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, ओके। और मैं इस यूट्यूब पर एक ऐसी टीचर हूँ, सच बताऊँ कि मैं अपने कैंडिडेट जो होते हैं मैं दूसरे के पास भेज देती हूँ, सच बता रही हूँ। ये मैं खुद होम साइंस का पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने बीच में 1-2 देखा लोग क्या कर रहे थे, अपना कोर्स लॉन्च कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को बोला कि टारगेट पे डालो का कोर्स ले लो, पाथ एजुकेशन का कोर्स ले लो, मतलब मैं खुद पढ़ा रही हूँ। तो मैं मेरी ये आप अच्छाई मान सकते हो या मेरी आप ये बुराई मान सकते हो। कोई भी टीचर ऐसा यूट्यूब पर नहीं होगा जो अपने बच्चों से ये कहे कि तुम जाके वहाँ पढ़ लो, वहाँ पर ये मिल रहा है आपको,
ठीक है, जो कि मैं नहीं दे पा रही हूँ आपको, ठीक है, जबकि मैं दे रही हूँ, लेकिन फिर ये है कि मैं मतलब आप लोगों को 10 जगह बता देती हूँ कि अगर आपको मेरा समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ भी काम ये कर सकते हो। और ऐसा टीचर कोई हो यूट्यूब पर तो बता दो जो अपने बच्चों से ये कहे कि मैं खुद वही पढ़ा रही हूँ और मैं उससे कहूँ कि आप जाओ उसका पढ़ लो, ठीक है। कोई भी टीचर आपको ऐसा मिल जाए तो आप मुझे बताना। तो एलटी ग्रेड के जितने कम से कम 5 से 6 फॉर्मूले मैंने बताए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस निकालना है। दूसरा, आपको सिलेबस को अच्छे से चाहे हैंड रिटन कर लो चाहे कुछ भी, लेकिन प्रिंट आउट निकालना, फ़ोन में मत रखना। उसमें आप टिक कर सकोगे कि ये वाला जो है हमारे काम का है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लिया, अब आपने टॉपिक वाइज उसको नोट करना शुरू किया। अब आपने उसके क्वेश्चन निकालने शुरू किए। कौन कौन से चैनल मैंने बता दिया आपको, टारगेट विद आलोक बता दिया, टीचर्स एकेडमी बता दिया, क्रेजी जी के ट्रिक बता दिया। इस तरीके से बहुत सारे चैनल हैं, आप एक बार सर्च करिएगा, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, ठीक है ना। उनको पढ़ लीजिए। या फिर मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया कि आज से पहले आपने कभी भी चाहे BEO की कोचिंग की हो, कोई भी ऐसी UPSC PCS किसी की भी कोचिंग की है, तो वही नोट्स हैं, वही नोट्स पढ़ लो, वही आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 5-6 तरीके में से आप एक भी फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी दिलाने से मतलब आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तब, ठीक है। फॉलो करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। ये नहीं मैंने कहा आपने सुना और निकाल दिया। तो LT ग्रेड की बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, बिना मेरे हो जाएगी। आप पूछोगे भी नहीं कि कौन है मोहिनी मैम कहाँ रहती हैं, कौन सा चैनल है, आप खुद ही भूल जाओगे, इतना खो जाओगे इन चीज़ों में। पर उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को परिपक्व करना होगा और अपने आप को एक्टिव करना होगा। आज से 5-6 दिन बाद मैं फिर पूछूंगी आपसे आकर कि LT ग्रेड के लिए जो मैंने आपसे कहा आपने किया या नहीं किया, आप कहाँ तक पहुँचे, आपने कितने टॉपिक पढ़े, सबकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में करेंगे, मतलब इसी चैनल पर करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जाते जाते